हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूं। और आज है संडे। हम पढ़ेंगे आज रचना और उनके नायक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कादम्बरी के बारे में। किसके बारे में? कादम्बरी के बारे में। और ये क्या है? एक कथा है, ठीक। गद्य महाकाव्य है, ठीक। क्या है? गद्य महाकाव्य। और इसका उपजीवी क्या है? तो बृहत कथा है ये। अगर पूछ लेगा कि कादम्बरी का उपजीवी क्या है, तो बृहत कथा। और इसके रचनाकार कौन है? अगर पूछेगा लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है, महाकवि बाणभट्ट। और महाकवि बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक। हर्षवर्धन ये दरबारी कवि थे। और कादम्बरी में नायक कौन है? तो शूद्रक, महाराज शूद्रक, यानी कि चंद्रापीड़ है, ठीक। चंद्रापीड़। और इसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा है। 3 जन्मों की कथा है। और ये जो शूद्रक हैं ये चंद्रापीड़ के पूर्व जन्म के हैं, ठीक। और इसमें अगर नायिका पूछेगा तो कौन है नायिका? कादम्बरी है। और इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। और गुण कौन है? तो कौन सा है? ओज गुण है। और यहाँ पे रीत क्या है? तो पांचाली रीति है। पांचाली रीति हमें उतना नहीं याद रखना है, लेकिन ये तीनों याद रखना है। और नायक भी याद रखना है, लेखक भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पुंडरीक के पिता का नाम क्या था? तो श्वेत केतु। और पुंडरीक का जो है कादम्बरी में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और इसको भी आप याद रखना है। महाश्वेता का आश्रम कहाँ था? तो आच्छो सरोवर। आपको आच्छो सरोवर याद रखना है कि अगर पूछ लेगा कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन किया गया है, तो आच्छा सरोवर का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे देखिए कादम्बरी का मुख्य रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। और कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? तो चंद्रापीड़, ठीक। और कादम्बरी क्या है? तो नायिका है। और उन्हीं के नाम पर ये लिखा गया है कथा। आगे चलते हैं। बाणभट्ट की बहन का नाम क्या था? तो मालती है। बाणभट्ट की बहन का नाम क्या है? मालती है। और बाणभट्ट जो है किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। और वे शैव धर्म उन्होंने अपनाया था, शैव धर्म। और यहाँ पे और देख लीजिए, अगर पूछेगा कि पंपा सरोवर का वर्णन किसमें मिलता है? तो पंपा सरोवर का भी वर्णन कादम्बरी में मिलता है। और अगर पूछ लेगा शुक या पुंडरीक सालमली वृक्ष, ठीक। सेमल हम बोलते हैं इसे, संस्कृत में क्या बोलते हैं? सालमली। तो सालमली वृक्ष का अगर पूछ लेगा कि जो है वर्णन कहाँ मिलता है, तो कादम्बरी में मिलता है। पंपा सरोवर का भी कादम्बरी में मिलता है। और शूद्रक जो है पूर्व जन्म में क्या था? तो चंद्रापीड़ था, ठीक। और अगर पूछे कौस्तुभ मणि का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कौस्तुभ मणि का भी वर्णन जो है कादम्बरी में मिलता है। और कादम्बरी के जो माता पिता थे उनका नाम क्या था? मदिरा और चित्ररथ। और कादम्बरी उनका नाम जो है उसका अगर पूछेगा अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ क्या होता है? मदिरा होता है, ठीक। कादम्बरी का अर्थ क्या होता है अगर पूछ लेगा तो क्या होता है? मदिरा होता है। और यहाँ पे जो पूछता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि शामली वृक्ष का वर्णन किस में मिलता है? अच्छा सरोवर का, पंपा सरोवर का, इन सब का वर्णन किस में मिलेगा? तो कादम्बरी में मिलेगा। और एक तोते का भी वर्णन इसमें मिलता है, ठीक। तोते का वर्णन जिसे हम सुख कहते हैं, तो उसका भी वर्णन मिलता है। और अगर पूछ लेगा तो चांडाल कन्या का भी वर्णन इसमें मिलता है। और चांडाल कन्या जो थी वही लेकर आई थी किसको? तोते को। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार पूछ चुका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि शामली वृक्ष, अच्छा सरोवर, पंपा सरोवर, सुख, पुंडरीक और चांडाल कन्या, कौस्तुभ मणि, इन सब का वर्णन किस में मिलता है? तो कादम्बरी में मिलता है। और कभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक। तो आज चलते हैं आगे। देखिए, हर्षचरितम जो है वो भी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है किसकी? और जो हर्ष थे, हर्षवर्धन, उन्होंने भी 2-3 रचनाएं की थी। एक नागानंद और एक था प्रियदर्शिका, ठीक। ये सब किसकी रचना है? तो हर्ष की रचना थी। लेकिन बाणभट्ट की रचना क्या है? हर्षचरितम। हर्षचरितम में बाणभट्ट ने बताया है किसके बारे में? तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके जीवन चरित्र पर उनका वर्णन किया गया है। किसमें? हर्षचरितम में। यहाँ पे देखिए लिखा है हर्षचरितम संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का क्या है? जीवन चरित्र, ठीक। जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? हर्षचरितम। और जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन, उनके जो है दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट।
बाणभट्ट, ठीक। और यहाँ पे देखिए इन्हीं के शासनकाल में हुएनसांग आया था, हुएनसांग। और अगर पूछेगा हुएनसांग कौन था, तो एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु था, ठीक। चीनी यात्री था जो कि बौद्ध भिक्षु था, और ये बहुत बड़ा विद्वान और अनुवादक भी था, और ये जो है भारत में 15 वर्षों तक रहा, ठीक। हुएनसांग जो था वे भारत में 15 वर्षों तक रहा। देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन, तो आप हाथ से याद कर लीजिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, चीनी यात्री हुएनसांग। तो हाथ से हुएनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। और यहाँ पे देखिए जो हुएनसांग था इसने एक बुक लिखी थी सी यू की, ठीक। क्या लिखी थी, सी यू की। और इसमें जो है किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें उसकी यात्रा का और भारत के जो है भारत का पूरा विवरण, ठीक। जहाँ जहाँ उसने यात्रा की उसका वर्णन है, और भारत के जो सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक ये सब है उसका वर्णन किस में मिलता है, तो सीयूकी में मिलता है। और ये जो है 7वीं सदी में आया था, 7वीं सदी में। कौन, हुएनसांग 7वीं सदी में आया था, और इसका मतलब है 627 से 643 ईसा पूर्व में, ठीक। और जो है इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। किसने, तो हुएनसांग ने। और बस आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।